सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। अब लड़ाई ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। आदिवासी समाज में सरना स्थल से मिट्टी लेने पर भारी आक्रोश। महापंचायत में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। आदिवासी संस्कृति और परंपरा से किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ने के पक्ष में। सरना व जौहर स्थल से पवित्र मिट्टी उठाने में विहिप का सहयोग करने वाले व्यक्ति व संगठन को पंचायत ने सामाजिक अपराधी करार दिया। महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दोषी व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सरना स्थल से मिट्टी उठाने वाले अगुवाई को किसी भी धार्मिक व सामाजिक समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे दोषी नेताओं को चुनाव में वोट बहिष्कार भी आदिवासी समाज करेगी। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सांकेतिक प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आदिवासी सरना धर्म कोड लागू करने की मांग उठी। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होना तय है। राम मंदिर निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। भूमि पूजन के लिए झारखंड से सरना स्थल से मिट्टी लिए जाने के कारण आदिवासी समाज आक्रोशित है और भारी विरोध भी कर रही है। आदिवासी समाज विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ साथ भाजपा को भी निशाने पर लिया है। वहीं आदिवासी नेताओं और अन्य आदिवासी संगठनों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। आदिवासी समाज के कई प्रबुद्ध लोग व अन्य संगठन के साथ साथ सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने भी सरना स्थल से मिट्टी लिए जाने का विरोध किया है। पिछले कई संगठनों द्वारा बिरसा चौक पर भाजपा के पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, मेघा उरांव व अन्य का पुतला फूंका व अपना विरोध जताया। राम मंदिर के लिए सरना स्थल से मिट्टी लिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को सभी आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा आहूत आदिवासी महापंचायत की बैठक की गई, जिसमें समाज के वैसे अगुवाई उपस्थित थे जो विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। विभिन्न बिंदुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किए गए। छेड़छाड़ करना, उसका दुर्व्यवहार करना, वहां से मिट्टी उठाना बिना किसी सामाजिक अनुमति के, ये आप समझ जानते हैं कि दूसरे समाज के व्यक्ति मुख्य रूप से आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कुछ तथाकथित संगठनों व व्यक्तियों के द्वारा आदिवासी संस्कृति, धार्मिक आस्था एवं परंपरा के प्रतिकूल गहरी साजिश के तहत पवित्र सरना स्थल की मिट्टी अयोध्या में राम मंदिर हेतु उठाने जाने का सरना संस्कृति पर हमला बताया गया। आदिवासी महापंचायत में ये बात कही गई कि चूंकि सरना स्थल का पवित्र मिट्टी बाहरी धार्मिक या खुद आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति पूजा अनुष्ठान या धार्मिक स्थल पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ऐसा होने पर अशुभ माना जाता है। इससे गांव घर में प्राकृतिक आपदा और महामारी का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। महापंचायत ने धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने अपने विचार रखे। आप राम का सम्मान दे रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस मिट्टी को सम्मान देते हैं इसका सम्मान आपको इसी तरह से करना होगा। वहीं सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कर्मा उरांव, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, प्रेम शाही मुंडा व अन्य वक्ताओं ने अपनी बातें कही। आरएसएस का एजेंडा, तो उसमें एजेंडा नंबर 1 है
भारतवर्ष को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का। और एजेंडा नंबर 2 है आदिवासियत को खत्म करना। सबसे बड़ी बात यह रही कि सभी आदिवासी धार्मिक व सामाजिक संगठन ने कहा कि उन्हें किसी भी धर्म से कोई नफरत नहीं है, लेकिन दुख इस बात की है कि राम मंदिर के लिए जिस तरह से मिट्टी ली गई है उससे आपत्ति है। इस महापंचायत में हमारा यही कहना है कि यदि हमें क्रिश्चियन से, हमें मुसलमानों से, हमें हिंदुओं से किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। जो भी है अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म संस्कृति समाज में रहें, अपने विश्वास के साथ रहें। लेकिन जो आदिवासी हिंदू धर्म में जाना चाहता है उन्हें स्वागत है, वो आप जा सकते हैं, हमें उससे कोई रोकना नहीं। लेकिन हम जिस संस्कृति जिस परंपरा के अनुसार हम लोग जी रहे हैं, जिस संस्कृति परंपरा में हम लोग रह रहे हैं, हमें रहने दो अपने अनुसार। क्योंकि पूरा भारत देश के महापुरुषों ने हमें शेड्यूल किया है, हमें अनुसूचित किया है। हम अपने अनुसार जीना जानते हैं, रहना जानते हैं, मरना जानते हैं, इस राष्ट्र की सेवा जानते हैं। इसलिए हमें और समझाने की जरूरत नहीं, बस हमें इतना ही कहना। हमारा जो मिट्टी वहाँ गया है, आप जानते हैं कि आदिवासी की जब भी धार्मिक स्थल में पूजा होती है, चाहे वो जिस भी जीव जंतु की वहाँ बलि दी जाती है। यदि आप उस मिट्टी को राम मंदिर में स्थापित कर रहे हैं तो उस मिट्टी को आपको बलि देकर ही पूजा करना होगा। और जहाँ जिस शरणा स्थल में चैत महीना की तृतीया को हम लोग मुर्गे और अन्य चीज की जो बलि देते हैं, आपको पहान को लेकर वहाँ बलि देकर पूजा कराना होगा, तभी उस मिट्टी का सम्मान होगा। अन्यथा राम का भी अपमान होगा और इस मिट्टी का भी अपमान होगा। हम आदिवासी समाज के लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमारा धर्म स्थान से बिना कहे पूछे, बिना मशूरा किए हुए हमारा पवित्र शरणा स्थल से मिट्टी ले जाना ये कहाँ तक उचित है। और आपका धर्म यह नहीं सिखलाता है कि किसी दूसरे समाज का पवित्र स्थान से मिट्टी चुरा के ले आओ। चुपके से आपको चुरा के ले जाना, अगर आपको जरूरत ही था तब पूरे समाज का लोग था, वहाँ का पहान था, वहाँ का समाज का अगुआ था, पूरा समाज का लोग था। एक बार बैठ के चिंतन मंथन कर लेते हैं, राय मशुरा कर लेते हैं, उसके बाद उस स्थान को आपको छूने की आवश्यकता थी। बिना राय मशुरे किए बिना ही आप हमारे पवित्र स्थान का मिट्टी को उठा ले जाना कहाँ तक जायज है। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासियों को हिंदू बनाने की षड्यंत्र की जा रही है। आदिवासी को खत्म करने का भी जो एजेंडा है, उसी के तहत सरना धर्म कोड को ना दिया जाए, इस स्थिति को ही खत्म करने के मद्देनजर ये सारा कुछ किया जा रहा है। चाहे लोग, ताकि जो एक सरना जो समाज की मानसिकता में ये डालने की बात है कि सरना सनातनी एक ही, और इसके बाद फिर इनका धर्म कोड में भी जो है वो भी दावा कब हो जाए, और साथ ही साथ जो है जो सामाजिक संरक्षण भी होने वाला है, जनगणना जो होने वाली है, उसमें भी ये बात खत्म हो जाए कि सरना समाज हिंदू से अलग है, वो हिंदू धर्म में ही उसकी गिनती हो। ये बहुत सोची समझी राजनीति इनकी चल रही है। आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी समाज इस बात से दुखी और आक्रोशित है कि समाज के अन्य अगुवाई से बिना विचार विमर्श किए सरना स्थल की पवित्र मिट्टी कैसे ली गई। आदिवासी समाज अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है। महापंचायत में एक स्वर से कहा गया कि कोई भी आदिवासी नेता या संगठन समाज के विरोध में कार्य करेगा, उसे आदिवासी सरना समाज दंड देगा, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। पवित्र मिट्टी को ले जाके क्या किया उनके साथ हमें पता नहीं है, मगर इसके लिए हम लोग दंडित उनको जरूर करेंगे। वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ सकती है, मगर इसके लिए जो हमारे अपने समाज के लोगों ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है, हम लोग उनको दंडित जरूर करें। ये हमारा अपना एजेंडा जरूर है। आदिवासी महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कर्मा उरांव, धर्मगुरु बंधन टिग्गा, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, प्रेम शाही मुंडा सहित सभी वक्ताओं ने अपनी बातें कही। चांदो गए हम लोग, बेड़ो सरना समिति गए,
नारो सरना समिति गए, सभी जगह ये पता चल रहा है कि हम लोगों का जो है मिट्टी चुपके से ले जाया गया, चोरी से ले जाया गया। और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो भी आदिवासी नेता व अन्य संगठन जाने अनजाने गलती किए हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का सहयोग करते हैं, शर्मा समाज की पूर्वजों से चली आ रही परंपराओं और भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, तो आदिवासी समाज निर्णायक फैसला लेगी, जिसमें कहा गया कि इन नेताओं और अन्य संगठनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। किसी भी धार्मिक व शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में न कोई उनके घर जाएगा और न उन्हें आने देंगे। बेटी रोटी सब बहिष्कृत किया जाएगा। जो लोग हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के केशव राजू के तत्वाधान में आए प्रायोजित उसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जैसे राम कुमार बहन, आशा लकड़ा, मेघा उरांव, आरती कुजूर, ये सभी को हम लोग आज प्रस्ताव लाए हैं कि सामाजिक बहिष्कार हो। सामाजिक बहिष्कार हो अर्थात कि हमारा बेटी रोटी का संबंध आपसे नहीं रहेगा। जब आप हिंदू बोलते हो तो सरना समिति में आपको हम घुसने नहीं देंगे। तो इस प्रकार हम लोग किसी जलसा, किसी हम लोग का जो है सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम में उन लोग को नहीं बुलाएंगे और न किसी तरह का रिश्ता रखेंगे। ये आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। साथ ही अगर ये आदिवासी नेता किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें आदिवासी वोट से वंचित होना पड़ेगा। और आने वाला समय में जिस प्रकार से एक वोट बैंक की तरह आदिवासियों को देख रही है, क्योंकि इस देश में हम कम से कम 15 करोड़ हैं, ये नज़र सभी लोगों का है कि आदिवासियों का हम कैसे वोट लें। ये पोलाने काम करता है, एक तरफ धर्म कोड की लागू नहीं करता है। ये दोहरी चरित्र वाले लोग जो यहाँ पर राजनीति करना चाहते हैं, आदिवासियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसी के विरोध में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और धर्म कोड और सामाजिक रक्षा के लिए हम लोग फरवरी में विराट यहाँ पर जनसभा होगी रांची में ही, जिसमें पूरे प्रदेश के देश लेवल के लोग आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। और हम लोग ये बताएंगे कि आदिवासी के बिना पूरा दुनिया नहीं चल सकती है, क्योंकि हम उपासक, हम धर्मेश का हैं, उपासक हम लोग सिंहभोंगा के हैं। यही इसी को लेकर के आज हम लोग विशेष रूप से आप लोग बैठक करके हम लोग निर्णय लिए। मामला राम मंदिर में झारखंड के सरना स्थल से मिट्टी जाने का चौतरफा विरोध हो रहा है और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन सांकेतिक विरोध दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। कई सारी मांगों के साथ प्रमुख रूप से सरना धर्म कोड लागू करने की भी मांग की गई है। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, प्रस्ताव पारित किए गए, वे निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अनुषंगी संस्था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कुछ व्यक्ति तथा तथाकथित सामाजिक संगठनों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, धार्मिक आस्था एवं परंपरा के प्रतिरूप गहरी साजिश के तहत पवित्र स्थल व जाहिर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु मिट्टी उठाए जाने को यह पंचायत आदिवासी सरना संस्कृति पर सीधा हमला करार करता है। विहिप के द्वारा उक्त कार्य आदिवासी संस्कृति, धर्म एवं उनके अस्तित्व को मिटाना और हिंदूकरण प्रक्रिया के तहत धर्मांतरण को बढ़ावा देना माना गया है। सरना और जाहिर सरना व जाहिर स्थल से मिट्टी उठाने में विहिप का सहयोग करने वाले व्यक्ति या संगठन के लोग जो कोई भी हो, आदिवासी संस्कृति, धार्मिक आस्था के साथ प्रतिघात किया है, उन्हें यह पंचायत सामाजिक अपराधी करार कर देता है। इसमें लिप्त है सर्वश्री, मेघा उरांव, गंगोत्री कुजूर, राम कुमार पान, सोमा उरांव, आशा लकड़ा आदि, जिनकी अग्रिम भूमिका है। वे सामाजिक दंड के भागीदार होंगे जो भाजपा और हिंदू संगठनों का दलाल है। और यह भी निर्णय लिया गया इनको हमारे समाज में कोई भी शादी विवाह, रिश्ता नाता, जीवन मरण, व्यवहारिक कार्यक्रम में इनके घर ना कोई जाएगा और ना उनको बुलाएगा।
भाई अपने आप को हिंदू से जोड़ते हैं तथा उन्हें सरुण पूजा, सरना पूजा, कर्मा पूजा, सोहराय पूजा या अन्य सामाजिक संस्कारों में सामाजिक अवसर पर उन्हें सम्मिलित करने के लिए इजाज़त नहीं होगी। किसी भी पार्टी से अगर यदि चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें वोट नहीं देना है। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग इन तमाम तत्वों के खिलाफ प्रतिरोध स्वरूप सांकेतिक प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे और उस दिन मुख्य विषय के रूप में सरना धर्म कोड के विषय में हम सरकार से मांग करेंगे जितना जल्दी हो सके हमें मुहैया कराए ताकि अन्ना समाज में एकजुटता बनी रहे और उनका अपना अस्तित्व कायम रहे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आदिवासी समाज में दो अलग अलग विचारधारा काम कर रही है। क्या ऐसे विवाद से आदि समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। मामला चाहे जो भी हो, सरना समाज अब जागरूक हो गई है और अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं के रक्षा के लिए एक नई उलगलान की ओर कदम बढ़ा चुके हैं या कहें कि बिगुल फूंक चुके हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।